हेलो एवरीवन। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग कबीरदास की 4 साखियों को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे की साखियों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 5वीं साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। पहले शब्दार्थ। मुआ मरना, खुदाई खुदा, सो वो, जीविता जीवित रहना, दूह के दोनों के, निकट न जाई नज़दीक नहीं जाता। संदर्भ पूर्वत। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान के मध्य विद्यमान सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता को दूर करने की बात कह रहे हैं। और अब व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन जीवन भर राम का नाम लेते रहते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहता रहता है, और इस प्रकार राम राम और खुदा खुदा कहते कहते दोनों अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, किंतु उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं कि वे आपसी भेदभाव के चक्कर में पड़कर कट्टर हो जाते हैं, और वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठ कर के मानव धर्म को अपना लेता है, मानवता को अपना लेता है, और इस तरह से वह जीवित हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति राम, खुदा आदि को लेकर के कट्टरता में जो घिरा रहता है, वह जीवित रहते हुए भी जीवित नहीं होता है, उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और अब विशेष। दोहा छंद है। कबीरदास की भाषा आवेग और जोश से परिपूर्ण है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। मुआ और जीवता अक्खड़ शब्दों का प्रयोग है। और अब अगली साखी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून में दा भया, बैठ कबीरा जीम। शब्दार्थ। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ। काशी काशी ब्रज भाषा के कारण यहाँ ताला विश्राम की जगह दंत स है। भया हो गया, मोट मोटा, बुराई, चून आटा, जीम भोजन। और अब प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान के मध्य विद्यमान भेदभाव को दूर करने की बात कह रहे हैं। और अब व्याख्या। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास कहते हैं, जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, तब मेरे मुसलमान भाइयों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा काशी के समान पवित्र हो गया, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चूर्ण मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। जिस मोटे अनाज को संसार, दुनिया, व्यक्ति बेकार समझकर, अखाद्य पदार्थ समझकर छोड़ दिया था, वही मोटा अनाज अब मैदे के समान हो गया है, और जिसे बैठ कर के आराम से व्यक्ति खा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति धार्मिक भेदभाव को मिटा देता है, तब हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर जो दुर्भावनाएं व्यक्ति के अंदर बसी हुई हैं, वे दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं, और व्यक्ति एक दूसरे का मित्र, एक दूसरे का सखा हो जाता है, और आपसी प्रेम और सौहार्द फैल जाता है। और अब विशेष। दोहा छंद है। छंद और तुक की दृष्टि से यह उत्तम दोहा है। काबा, काशी, राम, रहीम, मोटा, चून, मैदा, इन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। मोटा चून बुराइयों का प्रतीक है, और मैदा अच्छाई का प्रतीक है। बैठ कबीरा जीम का बिंब अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। और अब अंतिम साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुराप भरा, साधो निंदा सोई। शब्दार्थ। जन्मिया जन्म लेने वाला, करनी काम क्रियाकलाप, सुबरन सोना, कलश घड़ा, सुरा शराब। यहाँ भी कलश की जगह कलश वही ब्रज भाषा, अवधी भाषा के शब्द के कारण हुआ है। और अब प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों के कारण होती है, इस बात को बता रहे हैं। और अब व्याख्या। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। कबीरदास जी कह रहे हैं
कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा साधो निंदा सोय, जिस प्रकार सोने का घड़ा तो है किंतु वह शराब से भरा हुआ है, तो साधु व्यक्ति सज्जन व्यक्ति इसकी तारीफ न करके निंदा ही करेंगे। कहने का आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। और अब विशेष दोहा छंद है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ऊंचे कुल के हीन आदमी के लिए स्वर्ण पात्र में शराब से तुलना की गई है। दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, उच्च कर्म को प्रधानता दी गई है। और इस तरह से हमारा साखी प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग कबीरदास के शब्द को पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।